गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर एडवर्ब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसको आपको अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब वर्ड होता है वो किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर किसी अदर एडवर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई करता है, यानी कि वर्ब के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि वर्ब किस तरीके से हो रही है, कौन सी जगह पर हो रही है, कितनी बार हो रही है या फिर किस प्लेस पर हो रही है। तो चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फास्ट, टुडे, एवरीडे, आउट, इन, एसेट्रा। अब हम जानेंगे स्टूडेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, ये कितने काइंड्स के होते हैं। तो अभी मैं आपको 6 काइंड्स के बताऊंगी, आपको उन्हें अच्छे से समझना है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम शो अस द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसको हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण भी बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि जो वर्ब है, जो एक्शन है, वो किस टाइम पर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव मेट उमा बिफोर। मैं उमा से पहले ही मिल चुका हूँ। तो उमा से कब मिला? पहले ही। यहाँ पर एक्शन जो है कब हो चुका? पहले ही। तो ये जो बिफोर है, बिफोर वर्ड यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो अस हाउ ऑफ्टन समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये दर्शाता है कि जो हमारा एक्शन हो रहा है, जो भी कुछ वर्क हो रहा है, वो कितनी बार हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, माई फादर एक्सरसाइजेज एवरी डे। मेरे पिताजी रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं। तो मेरे पिताजी एक्सरसाइज कब करते हैं, कितनी बार करते हैं? रोज़ाना करते हैं। तो एवरीडे वर्ड जो है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। थर्ड पॉइंट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस शो अस वेयर समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये दर्शाता है कि जो एक्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, किस प्लेस पर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम वेंट डाउन स्टेयर्स। राम सीढ़ियों से नीचे गया। तो कहाँ गया? सीढ़ियों से नीचे, डाउन स्टेयर्स। तो यहाँ पर प्लेस हमें मिला डाउन स्टेयर। किस प्लेस पर गया? डाउन स्टेयर्स पर, सीढ़ियों से नीचे। जो डाउन स्टेयर्स वर्ड है ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, फोर्थ पॉइंट है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर शो अस हाउ समथिंग हैपन्स। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये दर्शाता है कि जो भी एक्शन है, जो भी वर्ब है, वो किस तरीके से हो रही है, कैसे हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रहीम राइट्स नीटली। रहीम साफ साफ लिखता है। तो रहीम का एक्शन कैसे हो रहा है? रहीम का एक्शन तो है लिखने का। अब लिखने का काम हो कैसे रहा है? नीटली, साफ साफ। तो ये जो नीटली वर्ड है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, नीटली, ब्यूटीफुली, लाउडली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें वर्ब के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, वह सभी एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री शो द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ एन एक्शन और अ क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये दर्शाता है कि जो वर्क है, जो एक्शन है, उसको करने की इंटेंसिटी क्या है, यानी कि वो किस सीमा तक काम हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट यू हैव हियर्ड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। क्या तुमने जो सुना वो बिल्कुल सही है। तो एब्सोल्युटली
क्या वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो उसकी सुनने की जो क्षमता है, उसने जो कोई बात सुनी है वो बिल्कुल सही है। और जो ये एब्सोल्युटली वर्ड है, ये यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओके, नंबर 6 पॉइंट है एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न एक्सप्रेस द रीज़न फॉर एन एक्शन। एडवर्ब ऑफ रीज़न जो एक्शन हो रहा होता है उसके कारण को बताता है, उसके रीज़न को बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द टीचर इज़ इल एंड देयरफॉर इज़ अनेबल टू फिनिश द लेसन। जो अध्यापक हैं वो बीमार हैं और इसी वजह से वो चैप्टर पूरा कराने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर वजह आ गई है क्योंकि वो बीमार हैं, इसी वजह से चैप्टर कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। तो ये जो देयरफॉर है ये यहाँ पर कारण को दर्शा रहा है, रीज़न को दर्शा रहा है। तो ये जो देयरफॉर है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ रीज़न है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स आर एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स जो होते हैं वे सभी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाए जाते हैं, जिससे कि सेंटेंस जो है वो एक क्वेश्चन बन जाता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए हमें स्टार्टिंग में कुछ वर्ड लगाए हुए होते हैं। ये 4 वर्ड जो हैं व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, ये चारों जो वर्ड हैं ये स्टार्टिंग में लगे हुए होते हैं और क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ओके, तो यही वर्ड्स जो हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। अब चलिए फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं। व्हेन आर यू रीचिंग बेंगलुरु, तुम बेंगलोर कब पहुंच रहे हो। तो व्हेन मीन्स कब। अगर हम इसका क्वेश्चन को देखें और आंसर निकालें, कब का आंसर आएगा, मान लीजिए 2 o'clock। तो 2 o'clock यहाँ पर हमें टाइम आ गया, तो यहाँ पर ये हुआ इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, क्योंकि यहाँ पर वैन लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट है वेयर कैन आई मीट यू, मैं तुमसे कहाँ मिल सकता हूँ। वेयर किसी प्लेस पर, तो वेयर तो अपने आप ही पता चल रहा है, जैसे वैन पता चल रहा था, वैन में टाइम पता चल रहा था, और वेयर में कहाँ, तो कहाँ आ गया हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि प्लेस पता चल रहा है। वाई आर यू सैड, यहाँ पर वाई, तुम दुखी क्यों हो, तो यहाँ पर रीज़न, क्यों हो दुखी, यहाँ पर रीज़न पता चल रहा है, इसीलिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट है हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुमने ये सब कैसे मैनेज कर लिया, तो यहाँ पर कैसे, हाउ का मतलब होता है मैनर। ओके, यहाँ पर हम हाउ से क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो मैनर में आएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जो हाउ है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।